हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट वीडियो में हमने सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे इस यूनिट के, है ना। उसी सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एन एम्बैंकमेंट वाज कॉम्पैक्टेड एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 15%, इट्स डेंसिटी वाज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोर कटर एंड द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड। एम्प्टी वेट ऑफ कटर 1200 ग्राम, वेट ऑफ कटर व्हेन इट इज फुल of soil 3200 gram, volume of cutter 1000 centimeter cube. Calculate bulk density and saturated percentage of the embankment if the embankment become fully saturated due to rain, then determine its moisture content and saturated density. Take GS equal to 2.7। ये क्वेश्चन हमारा SSC JEE में मीन्स में 2009 में 20 मार्क्स का आया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन को आप रीड कर लो। इस पर देखते हैं हम गिवन क्या क्या है हमको और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो एन एम्बैंकमेंट वाज कॉम्पैक्टेड, एक एम्बैंकमेंट है हमारा जो कि कॉम्पैक्टेड है। उसके लिए हमको क्वेश्चन पे गिवन हुआ है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना गिवन है हमारा, मॉइस्चर कंटेंट हमको 15% गिवन है। इट्स डेंसिटी वाज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोर कटर, इसकी जो डेंसिटी डिटरमाइन की जा रही है किसके द्वारा, कोर कटर के द्वारा। और कोर कटर में क्या क्या हमको गिवन है, हमको बताया हुआ कि जो कोर कटर है हमारा, है ना, जो हमारा कटर है उसका जो एम्प्टी वेट है, एम्प्टी वेट कितना दिया हुआ है हमको 1200 ग्राम दिया हुआ है। और जब हमारा जो कटर है, कटर में जब हमने सॉइल फिल होती है तो उस टाइम पे जो उसका वेट हो जाता है वो हो जाता है हमारा 3200 ग्राम। कटर का जो वेट दिया, जो वॉल्यूम दिया है हमको कितना दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और हमको निकालने के लिए बोला है बल्क डेंसिटी एंड सैचुरेटेड परसेंटेज, मतलब हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करना है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, इफ द एम्बैंकमेंट बिकम्स फुली सैचुरेटेड ड्यू टू रेन, यदि रेन के कारण हमारा जो एम्बैंकमेंट है पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाता है तो उस कंडीशन पे हमको मॉइस्चर कंटेंट और सैचुरेटेड डेंसिटी ये फाइंड करनी है। हमको जीएस गिवन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लिख लेते हैं हमारा जो गिवन डेटा है क्या क्या हमारे पास। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हमारा 20 मार्क्स का आया हुआ था 2009 में। तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट, एम्बैंकमेंट का मॉइस्चर कंटेंट हमको गिवन है 15%, तो 15% हम इसको लिख सकते हैं 0.15, है ना। उसके बाद क्या गिवन है हमको, हम यहाँ पर लिख लेते हैं जीएस, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स की दी हुई है 2.7। कोर कटर का हमको वेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एम्प्टी वेट ऑफ कटर कितना हमारा 1200 ग्राम। उसके बाद हमको दिया हुआ वेट ऑफ कटर व्हेन इट इज फुल ऑफ सॉइल, है ना। तो मतलब वेट ऑफ कटर प्लस वेट ऑफ सॉइल हमको गिवन है कितना 3200 ग्राम। अब यदि यहां पे मैं देखूं, हम देखते हैं वेट ऑफ कटर हमारा कितना है 1200 ग्राम है। तो इस पे जो सॉइल है, सॉइल का वेट कितना हो जाएगा हमारा, सॉइल का वेट हमारा हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉइल हमको मिल जाएगा 3200 ग्राम माइनस 1200 ग्राम, तो यह आ जाएगा हमारा 2000 ग्राम। वेट ऑफ सॉइल हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2000 ग्राम। यदि वॉल्यूम नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कटर का वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम ऑफ कटर कितना गिवन है हमको, वॉल्यूम ऑफ कटर ये हमको गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट बल्क डेंसिटी। तो सबसे पहले हमको बल्क डेंसिटी निकालनी है। तो बल्क डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, बल्क डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास हमारा सॉइल का कितना है हमारा 2000, और जो वॉल्यूम है कितना है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमको बल्क डेंसिटी सॉइल की निकल के आ गई। अब हम आगे देखते हैं, हमको निकालने को बोला है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए यदि हम बात करें तो ES इक्वल टू WG, लेकिन इस फॉर्मूले में यदि हम देखेंगे तो हमको E की भी वैल्यू नहीं पता है और S की भी वैल्यू नहीं पता, तो इस फॉर्मूले को तो हम अभी यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमको पता है बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है G प्लस वाटर कंटेंट, G डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस E। ये फॉर्मूला बहुत IMP है, बहुत बार जो क्वेश्चन अपन ने किया वहां पर भी यूज किया हुआ है, अब तक याद हो गया होगा, है ना। तो इस पर यदि हम देखें तो बल्क डेंसिटी हमने निकाल ली। बल्क डेंसिटी हमारी कितनी है 2 ग्राम पर सीसी। जी की वैल्यू यदि हम बात करें तो 2.7 प्लस वाटर कंटेंट हमको गिवन है एम्बैंकमेंट का 0.15। जी की वैल्यू हमारी 2.7 है और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी है 1 प्लस ई। यदि मैं यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी 2.7 प्लस, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी ई की वैल्यू 0.552,
अब हमको निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देता हूँ। हमको पता है फॉर्मूला ES इक्वल टू क्या होता है, WG। E की वैल्यू हमने निकाल ली 0.552 इंटू S, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन। वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट हमको गिवन है कितना, 0.15, और G की वैल्यू हमको गिवन है 2.7। तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन इमेंगमेंट का निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा ये हमारा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 73.36%। परसेंटेज में वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गई हमारी S की वैल्यू। अब यदि हम आगे क्वेश्चन को पढ़ें तो हमको बोला हुआ इफ द एम्बैंकमेंट बिकम्स फुली सैचुरेटेड ड्यू टू रेन देन डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट एंड सैचुरेटेड डेंसिटी। तो हमको सैचुरेटेड डेंसिटी निकालनी है और मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। कब, जब हैवी रेन के कारण या रेन के कारण हमारी जो एम्बैंकमेंट है पूरी तरीके से क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। तो सेम फॉर्मूले में यहाँ पर यदि WG की जगह ES पुट कर दें तो S की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारा जो सैचुरेटेड डेंसिटी निकल के आ जाएगी, सैचुरेटेड डेंसिटी क्या निकल के आ जाएगी हमारी, इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 1 + E डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है हमको, तो डेंसिटी सैचुरेटेड डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। G की वैल्यू हमारे पास 2.7 प्लस E की वैल्यू हमने निकाल ली 0.552, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा होता है 1 प्लस 0.552, यहाँ से हमारा सैचुरेटेड डेंसिटी निकल के आ जाएगी, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 2.09 ग्राम पर cc। आगे हमसे बोला क्वेश्चन पे मॉइस्चर कंटेंट भी निकालना है, तो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ES इक्वल टू WG। E की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 0.552। S की वैल्यू हमको S की वैल्यू हमारा क्या फुली सैचुरेटेड है ना, तो S की वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जाएगी। मॉइस्चर कंटेंट हमको निकालना है और G की वैल्यू है हमारी 2.7। तो बस वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.204। तो वाटर कंटेंट हमारा आ जाएगा 20.4%। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमको क्या मॉइस्चर कंटेंट निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना था, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर हमने एम्बैंकमेंट का सेचुरेशन निकाल लिया और ये बल्क डेंसिटी निकालनी थी, तो ये है हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल वर डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन क्ले सैंपल। क्ले सैंपल पे टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, है ना, और उस पर टेस्ट पे जो हमको वैल्यू मिली हुई है वो क्या मिली हुई है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट हमको पता है 25% टेस्ट से निकल के वैल्यू आई है, लिक्विड लिमिट 32%, प्लास्टिक लिमिट 24%, डाया ऑफ 60% पार्टिकल साइज हमको निकल के आया है 0.006 mm, डाया ऑफ 10% पार्टिकल साइज ये है 0.006 mm। कैलकुलेट करने के लिए हमसे बोला है लिक्विडिटी कोफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड रिलेटिव कंसिस्टेंसी, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है हम उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, 15 मार्क्स का, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि फॉर्मूले याद है तो, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है इस पर। तो नेचुरल वाटर कंटेंट हमको गिवन है, नेचुरल वाटर कंटेंट हमको 25% गिवन है। लिक्विड लिमिट हमको गिवन है, लिक्विड लिमिट कितनी गिवन है हमको 32%। प्लास्टिक लिमिट गिवन है 24%। D60 गिवन है हमको 0.006 mm एंड D10 गिवन है 0.006 mm। ठीक है, ये सारी चीज हमको क्वेश्चन पे गिवन है। सबसे पहले हमको निकालना है लिक्विडिटी कोफिशिएंट, लिक्विडिटी कोफिशिएंट जिसको हम लिक्विडिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम IL से शो करते हैं। तो हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए लिक्विडिटी इंडेक्स का। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास IP। IP का फॉर्मूला मतलब प्लास्टिक इंडेक्स का IP का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है हमको। तो नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा कितना है 25%, प्लास्टिक लिमिट कितनी है हमारे पास 24%। उसके बाद यदि बात करते हैं तो लिक्विड लिमिट हमको कितना गिवन है 32 माइनस 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1/8 और ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 0.125 मीन्स 12.5%। ये आ जाएगा हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स। नेक्स्ट हमको निकालना है यूनिफॉर्म कोफिशिएंट। तो सेकंड यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट देख लेते हैं हम। तो यूनिफॉर्म कोफिशिएंट को हम किससे शो करते हैं CU से,
और सी यू का फॉर्मूला क्या होता है, D60 डिवाइड बाय D10। D60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.006 mm डिवाइड बाय 0.006 mm, तो क्या आ जाएगा 1। और यदि सी यू की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाता है हमारा पार्टिकल कैसा होता है, परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है। थर्ड चीज हमको क्या बोला निकालने के लिए, रिलेटिव कंसिस्टेंसी। रिलेटिव कंसिस्टेंसी या इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी कोएफिशिएंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है IC प्लस IL इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। IC हमको चाहिए है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस IL, तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है हमारे पास 0.125 है ना, इसको माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 0.125 तो ये आ जाएगी 87, 0.875 मीन्स IC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 87.5%। बस इसको सॉल्व कर दिया, हमारा 15 मार्क्स हमको मिल जाते। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर और ये हमारा आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट when fully saturated has a water content of 32.5%, determine the void ratio, dry and total unit weight, calculate the total weight of water required to saturate a soil mass of volume 10 मीटर क्यूब, assume specific gravity 2.69 है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2015 में 10 मार्क्स का। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2015 में 10 मार्क्स का। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है। सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट, सॉइल सैंपल हमारा नेचुरल स्टेट में है। व्हेन फुली सैचुरेटेड हैज अ वाटर कंटेंट, जब ये फुली सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है मतलब एस की वैल्यू क्या है हमारी 100%, और 100% मतलब एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। जब ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड है उस टाइम पे वाटर कंटेंट कितना है इसका, वाटर कंटेंट हमको गिवन है 32.5%, मीन्स लिख सकते हैं इसको 0.325। डिटरमाइन करना है हमको वॉइड रेशियो, ड्राई यूनिट वेट एंड टोटल यूनिट वेट। ठीक है, तो सबसे पहले इतना कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले हमको चाहिए वॉइड रेशियो, तो हमको पता है ES इक्वल टू WG। E की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, E की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। S हमारा हो जाएगा पूरी, S हो जाएगा फुली सैचुरेटेड है तो S की वैल्यू हो जाएगी 1। वाटर कंटेंट हमको गिवन है 325 और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको पता है गिवन है 2.69। यहाँ से हम E की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0.325 मल्टीप्लाई 2.69, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.8742। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है ड्राई यूनिट वेट निकालने के, तो ड्राई यूनिट वेट हमारा क्या होता है, गामा ड्राई इक्वल टू G यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 प्लस E। वैल्यू पुट कर देंगे हम, गामा ड्राई G की वैल्यू होती है हमारे पास 2.69, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 मीटर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 1 प्लस E की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8742। तो यहाँ से हमारा जो गामा ड्राई निकल के आएगा, गामा ड्राई क्या आ जाएगा 2.69 1.8742, यह आ जाएगा हमारे पास 14.08 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे हमसे बोल रहा है टोटल यूनिट वेट। टोटल यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, हमको बल्क यूनिट वेट निकालना है। तो बल्क यूनिट वेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है G प्लस ES 1 प्लस E एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। बस वैल्यू उठा के पुट करना है हमको यहाँ पर, तो हमको मिल जाएगा टोटल यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट। G की वैल्यू हमारे पास 2.69 प्लस E की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.8742 और S हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0.8742, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 9.81। तो बल्क यूनिट वेट हमारा कितना आ जाएगा, बल्क यूनिट वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम 2.69 प्लस 0.8742 डिवाइड बाय 1.8742 इंटू 9.81, यह जाएगा हमारे पास 18.65 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ वाटर, कैलकुलेट टोटल वेट ऑफ वाटर रिक्वायर टू सैचुरेट अ सॉइल मास ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। टोटल सॉइल मास जो है हमारा वो 10 मीटर क्यूब है और उसको सैचुरेट करने के लिए कितना वाटर चाहिए ये हमको निकालना है। तो यदि इसको कुछ इस तरीके से समझे हम कि हमारा जो सॉइल था पूरी तरीके से सैचुरेटेड था, यदि हम बात करें तो इस पर क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे और क्या होगा, वाटर होगा। इसका वॉल्यूम है हमारे पास 10 मीटर क्यूब। इस 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को कितना वाटर चाहिए सैचुरेट करने के लिए, है ना? तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉलिड, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर। तो हमको ये वेट ऑफ वाटर ही कैलकुलेट करना है कि इस 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को सैचुरेट करने के लिए कितना वाटर चाहिए। तो यदि हमको वाटर कंटेंट इक्वल टू फॉर्मूला पता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट टू वेट ऑफ सॉलिड। तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब बेसिकली यदि हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल लें तो वेट ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो आसानी से हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, है ना? तो हमको पता है ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बहुत आईएमपी फॉर्मूला है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं करना है क्योंकि ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको डब्ल्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। डब्ल्यू एस इक्वल टू क्या निकल के जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, गामा ड्राई इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो गामा ड्राई हम निकाल चुके हैं पहले ही, क्या है हमारा 14.08, और टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है 10 मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या आ जाएगा 140.8 किलो न्यूटन। ठीक है। हमको निकालना है वेट ऑफ वाटर। तो हमारा जो हमको क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, टोटल वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट आवर सॉइल मास ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ वाटर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। तो ये हो जाएगा हमारे पास, वाटर कंटेंट हमको कितना गिवन है 0.325 मल्टीप्लाई 140.8। तो वेट ऑफ वाटर हमारा निकल कर आ जाएगा 45.76 किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर। तो इतने वाटर की रिक्वायरमेंट थी हमको 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को सैचुरेट करने के लिए। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2011 पे आया हुआ है, 10 मार्क्स का, है ना? तो इस क्वेश्चन को खुद ही डिस्क्राइब कर सकते हैं आप लोग किस तरीके से इस पर लिखना है ना? मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरा डिटेल से नहीं लिखूंगा मैं इस क्वेश्चन को, सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इस पर। राइट अ शॉर्ट नोट लिखने को बोला है, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो किसी भी सॉइल की प्रॉपर्टी पहले हमको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। यदि मैं सॉइल की बात करूँ तो किसी भी सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी कि सॉइल कैसी है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सॉइल किस प्रकार की होती है। तो यदि हम सॉइल को देखें तो सॉइल हमारी जो सॉइल है वो 2 टाइप की होती है ना? सबसे पहले हमारे पास होती है, यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास होती है कोर्स ग्रेन सॉइल और हमारे पास होती है फाइन ग्रेन सॉइल, और दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना? यदि हम कोर्स ग्रेन सॉइल की यदि बात करते हैं तो कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है इसको हम कोहेजन लेस सॉइल भी बोलते हैं, कोहेजन लेस सॉइल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कोहेजिव सॉइल, इसको हम कोहेजिव सॉइल बोलते हैं। यदि एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, जैसे कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती है, जैसे हमारा ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, है ना? यदि हम फाइन ग्रेन सॉइल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमारी सिल्ट हो गई एंड क्ले, है ना? दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यदि हम बात करते हैं कॉम्पैक्शन के हिसाब से तो कोर्स ग्रेन सॉइल का जो कॉम्पैक्शन है आसानी से हम वाइब्रेटर की सहायता से कर सकते हैं इसको कॉम्पैक्ट। इस प्रकार की सॉइल को हम वाइब्रेटर से क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। और यदि हम फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें तो इस पर वाइब्रेशन का यूज नहीं करते, इस पर इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम स्टैटिक लोड यूज करते हैं। स्टैटिक लोड में जैसे हमारा सीप फुट रोलर यूज करते हैं, सीप फुट रोलर यूज करते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल पे यदि हम बात करते हैं तो कोर्स ग्रेन सॉइल पे हमारा कंसोलिडेशन नहीं होता, कंसोलिडेशन नहीं होता। यदि हम इस पे बात करते हैं तो इस पे कंसोलिडेशन, इसमें कंसोलिडेशन होता है ना, इस पे कंसोलिडेशन नहीं होता। नेक्स्ट यदि हम और बात करते हैं हमारा, तो इस पे हम बात कर सकते हैं जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, बियरिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल की ज्यादा होती है। जबकि यदि हम बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल की तो इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है कोर्स ग्रेन की तुलना में क्या होती है, एज कंपेयर टू कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम इस पर यह लिख सकते हैं कि इस पर जो लिक्विफिकेशन होता है,
लिक्विफिकेशन इस प्रकार की सॉइल में होता है, जबकि इस प्रकार की सॉइल में लिक्विफिकेशन नहीं होता है ना। लिक्विफिकेशन मतलब, लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर शेयर स्ट्रेंथ, जिस प्रकार की सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ क्या हो, जीरो होती है ना, शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यदि इस पर बात करें तो इस पर कुछ ना कुछ कोहेसिव सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो पाई जाती है। जैसे यदि हम कोहेसिव सॉइल में बात करें तो कोहेसिव सॉइल में जो शेयर स्ट्रेंथ है जनरली किसके कारण होती है, शेयर स्ट्रेंथ किसके कारण होती है, एक तो इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन, जबकि कोहेजन लेस सॉइल पे लिक्विफिकेशन नहीं होता क्योंकि इसकी शेयर स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेट जीरो होती है। तो इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट बता दिया, ये इनकी प्रॉपर्टीज है ना। इस तरीके से यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेईई के या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है आपके बहुत काम पे आएगी। आप इनको डेली जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उनको बस आप क्या करते हो, कॉपी में सॉल्व करते जाओ। तो जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको बहुत यूजफुल होंगे यदि आप ये क्वेश्चन पहले से लगा के रखेंगे। यदि आपका मेंस का एग्जाम है तब तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा, है ना। और यदि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू।